बंदियों के लिए की है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महाकाल मंदिर में कर्मचारियों की मनमानी पर विधायक नाराज हुए। विधायक ने सीएम से की है कर्मचारियों की मनमानी की शिकायत। घटिया विधायक सतीश मालवीय ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। महाकाल मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। श्रद्धालुओं से मारपीट हो रही है, अवैध वसूली हो रही है, ठगी हो रही है। मंदिर में तैनात कर्मचारी भी श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार करते हैं। अधिकारी इन घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं और महाकाल मंदिर की ये घटनाएं छवि खराब कर रही हैं। तो घटिया विधायक ने ये तमाम शिकायतें सीएम से की। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, बहुत विस्तृत कहा है घटिया विधायक ने और ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी है वो भी किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी विधायक सतीश मालवीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में महाकाल के मंदिर में जिस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हैं उन चीजों का जिक्र किया है। अभी हाल ही में हमने देखा कि 2-3 बड़ी घटनाएं महाकाल के मंदिर में हो चुकी हैं, जहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए गए तो वहां के कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। वहां के कर्मचारियों ने अवैध वसूली करना चाहिए। जब दर्शन के लिए हम जाते हैं, बस मारुति के दर्शन की हम बात कहते हैं, तो वहां के मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी मनमानी तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं से वसूली करते हैं। इसके ऑडियो भी सामने आए थे और अभी महाकाल प्रबंधक ने भी कार्रवाई की थी। लेकिन लगातार महाकाल के मंदिर में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरीके से महाकाल मंदिर में देश भर से अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महाकाल मंदिर का विस्तार जिस तरीके से हुआ है कि अब महाकाल लोक भी बन गया, तो देश और दुनिया से वहां पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में महाकाल मंदिर के जो कर्मचारियों के द्वारा श्रद्धालुओं से अव्यवहार करना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ अवैध वसूली करना या तमाम अव्यवस्थाएं इस तरीके से मंदिर में फैली हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। कह सकते हैं कि महाकाल प्रबंधक पर सवाले निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार इतना सब होने के बावजूद भी प्रशासन वहां का और प्रबंधक एक्शन क्यों नहीं लेता। इन तमाम चीजों को लेकर घटना रोकने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि तमाम घटनाओं से महाकाल मंदिर की छवि धूमिल हो रही है। अभी आपको बताऊं कि हाल ही में मैं खुद बाबा महाकाल के दर्शन करने गया था, तो अमाम वहां पर देखा गया कि ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई। जब मैं वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचा तो कई दलाल वहां पर ऐसे भी सक्रिय हैं जो 500 रुपए, 1000 रुपए और 2000 रुपए का मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि अगर आप 2000 रुपए हमें देते हैं तो हम आपको पहली लाइन में जाकर दर्शन कराएंगे, बिना लाइन के आप दर्शन कर सकते हो। तो ऐसे भी कई दलाल अब महाकाल मंदिर में सक्रिय हो गए हैं। अभी तक हम देखते थे कि तमाम जो बड़े चेतन, ये क्या गर्भगृह में भी ले जाने का प्रबंध रखते हैं? इतना पावर है इनके पास? बिल्कुल, देखिए, ऐसे भी कई दलाल हैं जो गर्भगृह में ले जाने की भी बात करते हैं। हालांकि गर्भगृह में दर्शन करना अभी फिलहाल बंद कर दिया है कुछ समय से, तो वहां पर दर्शन नहीं हो रहा है। इस कारण वहां पर अभी व्यवस्था ये लागू है कि पहली लाइन में अगर हम जाते हैं दर्शन करने के लिए तो 250 रुपए की एक पर्ची कटती है, तो उस पर्ची से हम पहली लाइन में जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उस पर्ची को कटवाने के बावजूद भी जो प्रशासन मंदिर प्रबंधक की जो पर्ची है उसको कटवाने के बावजूद भी लगभग आधा से 1 घंटे की लाइन लगती है। तो उस लाइन में अगर आपको नहीं लगना तो उसको आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जो वहां पे दलाल सक्रिय हैं उनको 500 रुपए, 1000 रुपए अगर देते हैं तो आपको बिना लाइन के वो वहां पे गार्ड से, जो गार्ड और कर्मचारी जो वहां पे उनसे 60 गांठ किए हुए हैं और 1 से 60 गांठ करने के साथ वो आपको बिना लाइन में लगाए दर्शन करा देते हैं। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर एक पत्र बताता है कि मंदिर प्रबंधक किस तरीके से जो है अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, किस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी हो रही है, अवैध वसूली हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। अब देखना होगा, चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन से ही विधायक हैं और बाबा महाकाल की नगरी से वो आते हैं और कहा जा सकता है कि जब भी मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन जाते हैं सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु देश और दुनिया से आ रहे हैं वहां पर बाबा महाकाल के मंदिर के नाम की जो कर्मचारी हैं इस तरह का कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मंदिर प्रबंधक की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। यही कारण लिखा है कि विधायक इन तमाम चीजों के लिए नाराज थे और अपनी पीड़ा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने जाहिर की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।